हे गाइस, स्वागत है आपका अनुज थिंग्स के चाइना के फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में। काफी सारे लोगों का डिमांड आ रहा था कि हाँ दीदी आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाओ, हमें डिटेल में शुरू करो, शुरू से बताओ कब आए, कैसे आए, क्या प्लान किया, कहाँ रह रहे हो। तो देखो, एक वीडियो में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, बट ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है जो हम शुरू कर चुके हैं। ओके, सो आज का हमारा जो वीडियो है वो होगा डॉर्मेट्री टूर पे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं डॉर्मेट्री का वीडियो ला। देखो, अभी तो हम कुछ डेकोरेट वगैरह कुछ भी नहीं किए हैं, बट स्टिल हम दिखा तो सकते हैं ना कि डॉर्मेट्री कैसा है, कैसा होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा 2 डॉर्मेट्री है। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो एक जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉर्मेट्री है और एक यूनिवर्सिटी के बाहर डॉर्मेट्री है। तो आपकी बहन यूनिवर्सिटी के बाहर वाले डॉर्मेट्री में रह रही है, तो टूर हम दोनों का देंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं डॉर्मेट्री के पास। और जब हम कहते हैं ना कि चाइना में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे ये लोग लगाते हैं, तो हम मीन करते हैं भाई इस चीज को कि भाई देखो आप किस लेवल का इन्होंने बिल्डिंग्स के साथ साथ, और हवा इतना अच्छा चल रहा है यहाँ पे, क्या ही बोले। और हाँ देखो, ये फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग बना रहे हैं ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट में फुल वीडियो। हालांकि मेरे पेज पे आपको पुराने एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, बट ऐसे मेरा डेली लाइफ का ये पहला वीडियो है। तो कोई जज नहीं करेगा कि दीदी कैसा वीडियो है, कैसा नहीं भी अच्छा बने, फिर भी कॉन्फिडेंस बढ़ा देना भाई कमेंट सेक्शन में, कोई भी खराब कमेंट नहीं करेगा। और गाइज, ये आ चुके हैं हम अपने यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का गेट आप लोग मेरे चिंटू पिंटू मिनी ब्लॉग्स में देखते ही होंगे। अभी पता चल रहा है कि जिनके डॉम का टूर हम देने वाले थे वो अभी बाहर घूमने गए हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहां पे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ठीक है, यानी अपार्टमेंट जो है हमारा, जो सोसाइटी वाला डॉर्मेट्री है वहां पे। तो चलो उधर चलते हैं पहले, बिकॉज इधर आना तो अभी वेस्ट रहा। और हमारी यूनिवर्सिटी से जो हमारा डॉर्मेट्री है वो 3.5 किलोमीटर का है। 3.5 किलोमीटर भाई साहब, या तो स्कूटी से आओ या तो टैक्सी करके आओ, पैदल आने का तो सवाल ही नहीं होता। और सुबह में हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं होता, और कौन ही चलेगा भाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी काफी चलना पड़ता है अपने क्लास तक जाने के लिए। ये है हमारा जिलांग टैलेंट अपार्टमेंट। जी हाँ, ये पूरा एरिया है, और इसी में से एक 53 ब्लॉक नंबर वो हम लोग का डॉर्मेट्री। और कोई तो पूछ रहा था हमसे कि दीदी सारे बिल्डिंग तो सेम ही रहते हैं, तो फिर आपको पता कैसे चलता है, सब कंफ्यूज नहीं होते? अरे बिल्डिंग ब्लॉक नंबर होता है भाई, तो ब्लॉक नंबर से लोग अपना बिल्डिंग पहचानते हैं। तो ये है हमारे डॉर्मेट्री या अपार्टमेंट या सोसाइटी जो भी बोलो, उसका पहला फ्रंट व्यू। यस, आगे से ये कुछ ऐसा दिखता है, जो कि काफी सही है। जब हम यहाँ पे आए थे तो मजा ही आ गया था हमको देख करके। तो अभी हम लोग सोसाइटी के अंदर चले। ये सबका फेस खुलता है इससे, बट पता नहीं मेरा ही फेस क्यों नहीं खुलता है, क्या ही प्रॉब्लम है। हाँ, ये कॉलेज वाले में फेस लग चुका है, बट पता नहीं यहाँ पे फेस क्यों नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, आपकी बहन को पहचानने से मना कर रहा है बिल्डिंग वाला। वेरी वेरी ना, जगह जगह पे ऐसे चाइना के आपको सिर्फ झंडे देखने को मिलेंगे, मतलब आपको नहीं, हमको देखने को मिल रहा है। शायद अभी इनका कोई हॉलीडे चल रहा है इस वजह से। और ये वाला एरिया, जब शाम को हम बोर होते हैं ना तो हम इसी एरिया में आके बैठ जाते हैं, और काफी अच्छा लगता है। रात होते ही ना यहाँ पे लाइट्स जलने लगते हैं। सो थोड़ी देर में तो अंधेरा हो ही जाएगा। देखो, हम इधर से रास्ता ऐसे याद करते हैं कि 53 नंबर, तो इधर से ऐसे ये सीधे जाता है। और ये मेरा डॉर्मेट्री पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। वी गो 53 नंबर ब्लॉक। यस, और सोसाइटी के जितने भी कचरे होते हैं ना, हम सब वहीं पे फेंकने आते हैं। भाई, आप अपने रूम में ज्यादा देर तक कचरे जमा करके नहीं रख सकते हो, आपको जमा ये फेंकना पड़ेगा, वरना अगर चेकिंग में पकड़े गए तो उसका भी अलग ही रूल है। दिस इज ब्लॉक 53, ये रहा ब्लॉक 53 का यूनिट 2, और हम हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉक यूनिट 1। और गाइज, यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं ना, जो भी खाना ऑर्डर करते हैं, सब यहाँ पे आके रखाता है। रूम तक किसी के नहीं जाएगा, आप खुद नीचे उतरो और अपना खाना लेकर के जाओ। सो अभी हमको जाना है ऊपर, और हम हैं 6th फ्लोर पे। ये और यहीं पे मेरा सारा फिट चेक, हमको जो भी करना होता है हम यहीं से करते हैं। ओहो नाइस। ओके, सो 6th फ्लोर। चलो तो चलते हैं। आप झपकते ही अभी 6th फ्लोर पे आ भी जाएंगे। आ भी जा भाई। 4 5 6, टडा, खुल जा सिम सिम। खुल गया। ये देखो, और ये है मेरा रूम 604। स्टार्टिंग में हम पासवर्ड भूल जाते थे, बट 65098। एक्चुअली हम व्लॉग बना रहे हैं, डॉर्मेट्री लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो चलेगा ना? हाँ,
ओके गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे हाँ भाई, अब तुम पर्दा कर लो भाई। दीशन कोई प्रॉब्लम? लव यू। ओके गाइस, तो डॉर्मेट्री में एंट्री करते ही हालात थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग का किचन एरिया दिया गया है जो हम लोग बढ़िया से यूज कर रहे हैं। हालांकि कुकिंग अलाउड नहीं है, बट जो भी खाना पानी जो भी रहता है, और ये कैबिनेट्स दिए गए हैं, और एक रूम में हम 4 बंदे रह रहे हैं, तो सबका सामान इसमें है। और सामान, ये मेरा ड्रॉअर है, तो हम सिर्फ ये खोल करके दिखा सकते हैं। पूरा इंडिया हम इसमें रखे हुए हैं, जो जो पॉसिबल है। और ये है हमारा वॉशरूम एरिया, और बिजली जलाने बंद करने के लिए, और ये भी कुछ है जो हमको समझ नहीं आता है कुछ खास। और यहाँ से हम लोग एसी पंखे वगैरह ठीक कर सकते हैं। मुस्कान, आपको ब्लॉग में ले सकते हैं? हाँ, जो सिर्फ मुस्कान को आता है करने। यस गाइस, हम लोग इतने नालायक हैं कि हम लोग को एसी चलाने तक नहीं आता है। सो नाउ वॉशरूम। ये वॉशरूम में भी अच्छा खासा इन्होंने मिरर वगैरह दे रखा है। यस, ये नहाने वाला फुल भाई लग्जरी डॉर्मेट्री। हमें तो यही बोला गया था कि आपका डॉर्म बहुत ज्यादा लग्जरी है, तो भाई उसी हिसाब से ये अच्छा खासा है भाई। सो वॉशरूम से निकलने के बाद आपको यहाँ पे कबर्ड दिया हुआ है, और गेस करो इसमें से मेरा कबर्ड कौन सा है? यस, दिस वन यो। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे बेड्स है, और ये है हमारी प्यारी सी दीशन। से हाय। सो गाइस, दीशन है भूटान से। अरे मुंह दिखा। हेलो। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग के टेबल्स दिए हुए हैं। अब देखो, हम इंडिया को तो नहीं ला सकते थे, बट जो पॉसिबल था वो हम ले आए। और ये है मेरा टेबल। ये अभी सामान सारा मेरा है। और सब मत्था टेक लो भाई, बजरंगबली और गन्नू बप्पा साथ में रखे बस। और लास्ट में ये बेड्स कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं, और ये मेरा ही मतलब रजाई है, बट कैसे रखा हुआ है कोई जज नहीं करेगा। दिन भर ये ऐसे ही रहता है, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है ऊपर में। सो गाइज, हमको नहीं पता डॉर्मेट्री टूर कैसे दिया जाता है, हालांकि हम वीडियोस बहुत देखे हुए हैं हाउ टू गिव डॉर्मेट्री टूर, बट जैसे आता है हम वैसे दे रहे हैं। और ये हम लोग का एक बालकनी एरिया है, तो चलो बालकनी में कपड़े सब रखे हुए हैं। ढक दो भाई, ढक दो। हाँ, और हम लोग को वॉशिंग मशीन भी दिया गया है, जहाँ पे हम लोग कपड़े धो लेते हैं। और ये हमने चादर हम लोग इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि बाहर से पूरा दिखता है कि अगला बालकनी में क्या कर रहा है। तो थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग बालकनी में ये चादर लगा दिया है। और इसमें भी एक कैबिनेट दिया हुआ है जिसमें अपने मेडिसिन और सब अपने एक्स्ट्रा कुछ सामान रखे हुए हैं। तो गाइज, अभी हम लोग को शिफ्ट हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो अभी हम लोग सजाने पे नहीं, बस सामान इकट्ठा करने और उसको एडजस्ट करने में फोकस किए हैं। और बहुत ज्यादा सब कह रहे थे डॉर्मेट्री टूर के लिए, इसलिए हम सोचे चलो एक वीडियो बना ही दिया जाए। गाइस, ये हमारी खदीजा पाकिस्तान से हाय। हेलो। और ये है मुस्कान जो है पाकिस्तान से। हेलो। इकट्ठे हम रूम में 4 जन रहते हैं, हम एक इंडियन, 2 पाकिस्तान और 1 भूटान से। मतलब कितना ज्यादा कल्चरल मिक्स देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो? कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना कि एक रूम में सारे MIB वाले यानी सब MBA वाले एक रूम में चारों हैं, बट मेरे साथ इतना अच्छा, मतलब अच्छा नहीं, मेरे सारे रूममेट अच्छे हैं गाइस। यस, आई कैन से दिस बिकॉज हम लोग को बहुत बनता है, हम लोग बहुत बना के चलते हैं, और सबका मतलब एडजस्ट कर लेते हैं सब, तो अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और हम इंडिया से एक और चीज लेके आए, एडिशन वो पास करो। यस, दिस वन मेरे डोगेश। ये मेरे पुराने, जब हम लाइव वगैरह आते थे ना तो लोग देखते थे, बट दीदी हमको बोली कि बउआ ये ले करके जाओ, इसको तुमको याद आएगा देखोगी तो। यस, फिलहाल तो यही है। और रूम कुछ ऐसा है, ज्यादा कुछ अभी हम लोग किए हैं नहीं, बट हम लोग सोच रहे हैं इसको डेकोरेट करने का। अभी ये वाला रूम हो गया है, सारे फ्लोर्स पे ऐसा ही है, सेम रूम है। लड़कियां, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही सारे यहाँ पे रह रहे हैं। और ऊपर के 23 फ्लोर है ना टोटल, इसमें 23 फ्लोर है ना, 22 फ्लोर है, तो कुछ फ्लोर्स पे चाइनीज भी रह रही हैं। तो अगर फ्यूचर में और भी दूसरों के कमरे में झांकने का मौका मिला तो जरूर आपको उधर भी लेकर के जाएंगे। और अभी हम लोग जाएंगे कॉलेज वाले डॉर्मेट्री पे,
ओके गाइस, होप कि अभी इतना आपको पसारा समझ में आ गया हो। अब उधर चलते हैं, जब डेकोरेट करेंगे तो फिर से ब्लॉग बना दिया जाएगा। हम रूम से निकल चुके हैं और एक बॉटल लेके निकले हैं बिकॉज हम लोग को पानी खरीदना पड़ता है, मतलब पानी लेना पड़ता है और स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, अपने अपने रूम के लिए। तो ये खाली डब्बा लिए और हम जाएंगे अभी पानी इसमें लेने और इसको जाकर के रूम में रखेंगे ताकि जब हमको प्यास लगे तो हम पानी पी सकें। अब ये पूरा नांगटोंग है, ये है ना समंदर के किनारे है, तो एक तो पूरा शहर में ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है। और एक और चीज, यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है और लेक बहुत सारे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको। तो अभी ये जिलांग जो है ना, इसके आसपास भी कोई लेक है बट हमको पता नहीं है। मेरे रूममेट्स गई हैं बट हम प्लान किए हैं कि कभी उनके साथ जाकर के हम लेक का भी ब्लॉग बनाएंगे। तो देखते हैं इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है एंड आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगे बिकॉज पहली बार है गाइस, पहली बार पहला ब्लॉग। और गाइस बगल के सुपरमार्केट में मेरा पार्सल आया हुआ था तो अभी हम पार्सल रिसीव करने आए हैं। पार्सल रिसीव करने का ना एक ही प्रॉब्लम है, मेरा ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, आधा यूनिवर्सिटी के पास देता है और आधा इधर जिलांग के पास देता है। तो हमेशा मेरा आधा सामान इधर आता है, आधा सामान उधर आता है और इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी हमको नहीं पता। और देखने में तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई किसका पार्सल कैसे हो, बट यहाँ पे ना पार्सल का ये कोड रहता है, लाइक 41 में आपका कौन सा है, 42 में कौन सा है, तो वो पार्सल के ऊपर लिखा ही रहता है। तो देखने में तो कंफ्यूजिंग है बट ईजी है, ईजी है। यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, मतलब हर जगह का पार्सल रिसीव करने का सिस्टम अलग है। तो पार्सल तो हम ले चुके हैं और बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। डॉर्मेट्री के साइड जा ही रहते बट मेरा फेवरेट आइसक्रीम का स्पॉट दिख गया। ये यहाँ सिर्फ 2 RMB में आइसक्रीम मिलता है, इसलिए हम यहाँ से हमेशा खाते हैं। और भी कई चीज़ें मिलती है, अभी हमको ज़्यादा आइडिया है नहीं, इस वजह से सिर्फ आइसक्रीम ही खाते हैं इधर से। यूनिवर्सिटी के भी डॉर्मेट्री पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कुछ बच्चों को इधर रखा गया, कुछ बच्चों को उधर रखा गया। तो बाहर से कुछ ही ऐसा दिखता है, रात होने की वजह से मे भी क्वालिटी सही से नहीं समझ आ रहा। या इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अभी होगी एंट्री और ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है। अभी हम नोटिस किए कि यहाँ वाले फेस लॉक में भी मेरा फेस लगा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। लाइक सीरियसली, मतलब एक ही फेस लॉक कॉलेज के सारे सिस्टम में लगा है। आई गेट इट, लेकिन मेरे वाले डॉर्मेट्री में मेरा फेस नहीं लगा हुआ है, मतलब कहाँ का नहीं आया है। बॉयज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग। ओके, कॉरिडोर कुछ ऐसा दिख रहा है। ये 706। सो गाइस, शी इज निदा। इन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया था जब हम कॉलेज में आए थे और इनका डॉर्मेट्री काफ़ी डिफरेंट है हमारे से। यहाँ पे एंट्री करते ही वॉश बेसिन है विच इज़ क्वाइट गुड और आई थिंक ये हमारे वाले से ज़्यादा स्पेशियस भी है। ये स्टोरेज है या वॉशरूम है? वॉशरूम। ओह वाह भाई, कितना सही लग रहा है यार। 6 लड़कियां रह रही है ना इसमें। We are living 6 people there too. And that's my part. कितना क्यूट भाई। इन लोगों का यहाँ पे कबर्ड दे रखा है, यहाँ पे स्टडी टेबल और यहाँ पे, ओ भाई साहब, भाई देखो आप लोगों के लिए बंदी अपना कबर्ड खोल के दिखा रही है। तो गाइस, अभी हम यहाँ 5-10 मिनट से बैठे हुए हैं और हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये डॉर्मेट्री में ज़्यादा सही है। भले ही वो थोड़ा सा ये बोल रहे थे वो लोग कि थोड़ा सा लग्जरी है, वॉशरूम वगैरह ये वो। भाई किसको वॉशरूम लग्जरी चाहिए, करना यही काम है भाई। अभी हम देख रहे हैं, ये हम दिखाते हैं आप लोगों को। वेट गाइस, फॉर एग्जांपल ये अरूज का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे इनका कैबिनेट दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, इतना स्टोरेज दिया हुआ है, लाइक बुक सब कुछ रख लो, चेयर और ऊपर में बेड और इवन कर्टेंस भी सबने लगा के रखे हैं। हमारे डॉर्मेट्री में क्या है ना कि कर्टेंस लगाने तक की जगह नहीं। अगर हमको मौका मिला ना कि डॉर्मेट्री शिफ्ट कर लो, हम अपना बैग ऐसे बांधेंगे और यहाँ भागेंगे हम, बिकॉज हमको वहाँ पे मतलब अभी लग रहा है कि नहीं चाहिए भाई वॉशरूम में मिरर, नहीं चाहिए हमको। ये स्पेशियस भी ज़्यादा है, सोने का बेड ज़्यादा है। हमारे बेड अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, बट एज कम्पेयर टू दिस वन ये ज़्यादा बढ़िया है। सो गर्ल्स, यू गाइज आर लकी। ओके गाइज, अभी इधर दिखा देते हैं। वेट, तो जैसे हमारे डॉर्म में था कि इधर बालकनी है इस साइड में, तो यहाँ भी इन्होंने बालकनी बना रखा है। और ये देखो,
यूनिवर्सिटी टूर। अब ये तो अंधेरा में सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है, बट शहर कुछ ऐसा दिखता है। नॉट बैड। गाइस ये रहा हमारा डॉर्मेट्री टूर। जो जो पॉसिबल हो सकता था हम दिखा दिए हैं। अब यूनिवर्सिटी टूर अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, हम ज़रूर बनाएंगे वीडियोस। और ये फर्स्ट ब्लॉग था तो आई डोंट नो, बनाते बनाते आदत लग जाएगा हमको। तो 2 बार बोल चुके हैं, तीसरी बार बोल रहे हैं। कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, कोई जज नहीं करेगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब बाय बोलो। बाय। अब आप लोग के हिसाब से काम करते हैं कि अब आप लोगों को नेक्स्ट टूर या नेक्स्ट ब्लॉग लॉन्ग फॉर्मेट किस चीज़ का चाहिए। ये तो हमको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम पहला वीडियो ये बना दिए, एक ट्रायल वीडियो ही था। सो गाइस कमेंट कर देना। ओके